हेलो गाइस, आज हम क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट का चैप्टर फर्स्ट को रीड करेंगे और इसकी आज हम यहाँ पे समय देखेंगे जिसका नाम है अ ट्रम्परी ऑफ सर्जरी। चलिए तो गाइस हम इसको स्टार्ट करते हैं। ट्रिकी की बीमारी कहानी का वर्णन करता मिस्टर हेरियट है। वह एक पशु चिकित्सक है। उसे कुत्ते के बारे में वास्तव में चिंता थी। इसका नाम ट्रिकी था। उसे इस अपनी मालकिन के साथ देखकर झटका सा लगा। ये काफ़ी मोटा हो गया था। इसकी आंखें लाल हो गई थी, जिसे रेड कलर स्वेलिंग आ जाती, स्वेलिंग आ गई थी। इसकी जीभ इसके जबड़े से बाहर आ रही थी। ये बीमारी की अवस्था में था। ट्रिकी की मालकिन के कारण ट्रिकी का बीमार पड़ना। कुत्ते की मालकिन मिसेस पम्फरी थी। उसने हैरियट को बताया कि कुत्ते में कोई ताकत शेष नहीं दिखाई दे रही थी, इसलिए उसने इसे अधिक माल्ट और कॉड लिवर तेल और हॉर्लिक्स का एक कटोरा दिया। उसने इसे हैरियट के मना करने के बावजूद भी क्रीम के कुछ केक और चॉकलेट भी दिए। ये ठोस खाना था और जो इसकी डिसीज का कारण बना, जिस वजह से डॉग बीमार हो गया। हैरियट द्वारा मिसिस पम्फरी को चेतावनी। हैरियट ने कुत्ते पर फिर देखा। उसका बड़ा दुख ये था कि ये लालची हो गया था। ये खाने को मना नहीं करता था। हैरियट ने मिसिस पम्फरी से पूछा कि क्या वह कुत्ते को काफ़ी व्यायाम करा रही थी। उसने इनकार कर दिया। हैरियट ने उसे चेतावनी दी, यदि उसने इसके खाने को कम नहीं किया और इसे अधिक शारीरिक व्यायाम नहीं दिया तो वह वास्तव में अधिक बीमार होने जा रहा था। उसने कहा कि वह ठीक कह रहा था, परंतु ये उसके लिए कठिन था। ट्रिकी का अस्पताल में होना। अगले कई दिनों में मिसिस पम्फरी ने हैरियट को बताया कि ट्रिकी ने कुछ नहीं खाया। उसने अपने पसंदीदा खाने को भी खाने से इनकार कर दिया। उसने अपना सारा समय भारी भारी सांस लेकर लेटे हुए गुजारा। वर्णनकर्ता ने अपनी योजना अग्रिमिक रूप में ही बना ली थी। उसने सुझाव दिया कि ट्रिकी को लगभग 15 दिन के लिए अस्पताल में दाखिल कराना चाहिए, क्योंकि उसकी जो बीमारी थी वो बढ़ रही थी। वो थोड़ा हैवी हो गया था। उसकी आइज़ रेड कलर की हो गई थी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा वो जो खाना था ना वो खा रहा था, इसलिए उसे महिला लगभग बेहोश हो गई। उसे यकीन था कि यदि वह उसे नहीं देखेगा तो वह मर जाएगा। ट्रिकी अस्पताल में वर्णनकर्ता कुत्ते को अपनी कार में ले गया। मिसिस पम्फरी ने ट्रिकी की सारी वस्तु जैसे बिस्तर, तकिया, खिलौने, विभिन्न कटोरे, कोट आदि दे दिए। अस्पताल में ट्रिकी ने दूसरे कुत्ते की तरफ देखा। उन्होंने इसके चारों तरफ सूंघा और उसकी उपेक्षा कर दी। ट्रिकी का इलाज। लेखक ने ट्रिकी पर 2 दिनों तक नजर रखी। उसने उसे काफी पानी दिया, परंतु खाना नहीं दिया। तीसरे दिन उसने दूसरे कुत्ते को देखा, आवाज दी। यह उनके पीछे पीछे तक गया। उस दिन शाम को दूसरे कुत्ते को खाना दिया गया। जब उन्होंने खाना समाप्त कर लिया तो ट्रिकी कटोरे के चारों तरफ घूमा। उसने उन्हें चाटा भी। उसका अर्थ था कि वह भूखा था। उसे कुछ खाना दिया गया। ट्रिकी ने उन्नति दिखानी आरंभ कर दी। उसे दवाइयों द्वारा इलाज नहीं दिया गया। ये सारा दिन कुत्तों के साथ दौड़ा। उसने दूसरे कुत्तों के साथ होने की खुशी को खोजा। इस बीच मिसिस पम्फरी बार बार टेलीफोन करती रही। उसने ट्रिकी के बारे में कई प्रकार के प्रश्न उठाए, परंतु वर्णनकर्ता ने उसे बताया कि कुत्ता खतरे से बाहर है और ट्रिकी का ठीक होना। मिसिस पम्फरी ने ट्रिकी की ताकत बनाने के लिए ताज़ा अंडा लाना आरंभ कर दिया। वर्णनकर्ता ने ट्रिकी को खाने से पहले और बीच में शराब देना आरंभ कर दिया। कुत्ते ने ब्रांडी भी पीना आरंभ कर दिया। ट्रिकी को अब सुबह एक अतिरिक्त अंडा दिया जाता। उसे दोपहर को शराब और शाम को ब्रांडी दी जाती, जिससे मतलब कि उसने डॉग ने इसको शराब पीना भी स्टार्ट करा दिया। 15 दिन पश्चात वर्णनकर्ता ने उसे टेलीफोन पर कहा कि कुत्ता पूर्ण रूप से ठीक है।
मिसेस पंफरी का ट्रिकी को घर ले जाने के लिए आना। मिसेस पंफरी एक बड़ी गाड़ी में वर्णनकर्ता की सर्जरी में आई। उसने उससे पूछा कि क्या कुत्ता ठीक है। वर्णनकर्ता ने उसे बताया कि कुत्ता ठीक है, वह उसे उसके पास ले आएगा। जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा तो यह मिसेस पंफरी की गोद में दौड़कर चला गया। उसने उसके चेहरे को चाटना और भौंकना आरंभ कर दिया। ट्रिकी का इलाज, सर्जरी की विजय। वर्णनकर्ता ने ड्राइवर की ट्रिकी की कई वस्तुओं को लाने में सहायता की। ये ट्रिकी के बिस्तर, खिलौने, तकिए, कोट और कटोरे थे। इनका प्रयोग नहीं किया गया था। जैसे कार चली, मिसेस पंफरी खिड़की से बाहर झांकी। उसकी आंखों में आंसू थे, उसके होठ कांपे। उसने वर्णनकर्ता को बताया कि यह सर्जरी की विजय थी। और यहीं पर हमारा चैप्टर भी एंड होता है। और आप इसको देखना, काफ़ी अच्छी स्टोरी है, ठीक है। और ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर इसको वीडियो को समाप्त करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।